हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़। मैं हूं महक रशीद और आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूं। आज की स्टोरी है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मैडिना। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माय स्टोरीज़। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ब्रेन रूल्स, जो कि जॉन मैडिना ने लिखी है, जो एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। इसमें ऑथर ने इस बुक में ऑथर ने 12 साइंटिफिक ब्रेन रूल्स मेंशन किए हैं, जिससे हम अपनी रीडिंग, लर्निंग पावर एंड वर्किंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस आइए चलते हैं, जानते हैं वो 12 रूल्स क्या हैं ब्रेन के, जो कि जॉन मैडिना ने डिस्क्राइब किए हैं इस बुक में। ब्रेन रूल नंबर 1, ब्रेन इज़ अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विद टाइम। ब्रेन जो है हमारा, वो हमारा सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ डेवलप हुआ है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हम देखते हैं किस तरह से मैन ने ग्रो की है, ठीक है, किस तरह से उसका माइंड डेवलप हुआ है, किस तरह से उसने रिसर्च की है, फायर को डिस्कवर किया है, और पहले से इंसान ने एक्शंस को एनालाइज करके और दूसरों के साथ कोऑपरेट करके ही एक सरवाइव किया है। क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी ब्रेन ही सर्वाइव करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज़। रूल नंबर 2, स्लीप वेल, थिंक वेल। ऑथर कहते हैं कि जब हमारी स्लीप प्रॉपर होगी, जब हम स्लीप प्रॉपरली लेंगे तो हमारी मेमोरी भी शार्प होगी, हमारा फोकस लेवल भी अच्छा रहेगा, हमारा ब्रेन फंक्शन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे, अच्छे से नींद नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो ब्रेन के फंक्शंस है, हमारा फोकस लेवल है, वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमेशा अच्छे से सोए, प्रॉपर स्लीप करें। उससे क्या होगा कि आप अच्छा सा परफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में। रूल नंबर 3, एक्सरसाइज बूस्ट्स आवर ब्रेन पावर। ऑथर कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन का पावर है वो बूस्ट होता है, वो बढ़ता रहता है, और हमें हर एक काम को करने में इंटरेस्ट आता है। आपने देखा होगा कि वो लोग जो सुबह सवेरे एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, वो क्या होता है कि वो दिन भर सुस्त रहते हैं, वो टायर्ड से रहते हैं दिन भर। उनके बजाय वो लोग जो फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, ठीक है, वो बहुत ही एक्टिव होते हैं और अपने जो दिन की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको अच्छे से कंप्लीट करते हैं एनर्जी के साथ। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा रहता है और हमारा मेंटल हेल्थ भी। रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। ऑथर कहते हैं जब हम कंटिन्यू स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती है, वो दोनों डैमेज होते हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ओनली 30 सेकेंड्स के लिए ही स्ट्रेस ले सकता है। उससे आगे अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा, जो हमारी ब्रेन की वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ में स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा कि आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, आप फेलियर ही अचीव करेंगे, ठीक है, आप किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं करेंगे। अगर आपकी जॉब में, ठीक है, वहाँ पे कोई आपको स्ट्रेस है काम के लिए, ठीक है, या घर में कोई स्ट्रेस है, फैमिली में कोई इश्यू है, तो क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट आपकी लर्निंग पे पड़ सकता है, आपकी जॉब पे पड़ सकता है, आप स्ट्रेसफुल रह सकते हो उससे। तो लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहें, ठीक है, उससे आप अपनी गोल्स को अचीव कर सकेंगे और लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं। रूल नंबर 5, वी डोंट पे अटेंशन टू बोर्न थिंग्स। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा उस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन लेते हैं जो इंटरेस्टेड हो, जिससे हमारा ऑथर कहते हैं कि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं, फेलियर्स होते हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है 50%। रूल नंबर 6, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। रिसर्चर्स ने ये माना है कि हर एक का ब्रेन डिफरेंट होता है, और जो रीजन्स होते हैं ब्रेन की, वो डेवलप होते हैं डिफरेंट रेट्स में, डिफरेंट पीपल में।
ऑथर कहते हैं कि वो चीज़ें करें जिससे आपका ब्रेन एक्टिविटी डेवलप हो, जो आपको मदद करे डिफरेंट एरिया में, जो आपके ब्रेन के हैं डिफरेंट एरियाज़, उनको वो डेवलप कर सके। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। अगर आप चाहते हैं कोई इम्पॉर्टेंट बात रिमेंबर करना, तो उसे कंटिन्यूसली रिपीट करें। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपको याद करने के लिए, वो आपके ब्रेन में रहती है, और जो अननेसेसरी थिंग्स होती है वो शॉर्ट मेमोरी उन्हें इरेज कर देती है। इसलिए हम इम्पॉर्टेंट चीज़ रिमेंबर करने के लिए रिमाइंडर सेट करते हैं, विजन बोर्ड या रिटन गोल्स करते हैं, ताकि हम अपनी जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रिमेंबर कर सके ब्रेन में। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टिमुलेट दैम। ऑथर कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं किसी भी इवेंट की थ्रू सेंसेस के थ्रू, ठीक है। जितने भी ज़्यादा सेंसेस हम एंगेज होंगे इंफॉर्मेशन रिमेंबर करने में, उतना ही हम रिमेंबर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे सेंसेस का इस्तेमाल करें, बेस्ट यूज़ करें, ताकि आप क्रिएट कर सकें लास्टिंग मेमोरीज़ को। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। जो हम देखते हैं वही हमें याद रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, तो क्या होता है कि 3 दिन के बाद आप उसे 10% ही याद रख पाते हो। और अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को एक पिक्चर ऐड करोगे, तो आप क्या होगा कि उससे आप 65% तक रिमेंबर रख सकते हो। तो क्या करें कि अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रेजेंटेशंस लाए, मोर पिक्चर्स ऐड करें। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिमेंबर रख पाएंगे। रूल नंबर 10, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं लार्ज परसेंटेज ऑफ जीन्स की, जो कि हमारे ब्रेन के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। जो मैन होते हैं, रिसर्च से जाना गया है कि जो फीमेल्स होती है वो ज़्यादा डिप्रेस्ड और नर्वस हो रहती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल से। रूल नंबर 10, म्यूज़िक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। ऑथर कहते हैं कि म्यूज़िक सुनने से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हम और ज़्यादा हमारा ब्रेन और ज़्यादा स्मार्ट होता रहता है। ऑथर की वाइफ खुद एक क्लासिकल म्यूज़िक कंपोज़र थी, और उन्होंने ये जाना कि म्यूज़िक एक मेडिसिन की तरह काम करता है। वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारी वोकैबलरी उससे डेवलप, और उससे क्या होता है कि हमारा माइंड भी शांत रहता है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। ह्यूमन बींग्स नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ही बने हैं, लेकिन क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बिज़ी होते हैं, अपने काम में, अपनी एजुकेशन में बिज़ी होते हैं, तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कितने एक्सप्लोरर होते हैं। वो चीज़ों को एक जगह पे नहीं रखते, वो उन्हें तोड़ते रहते हैं और देखते रहते हैं कि एक्सप्लोर करते रहते हैं उनमें। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो वैसे हम एक्सप्लोर करना बंद करते हैं। हमारा ठीक है, हमारा शेड्यूल चेंज हो जाता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन आप हमेशा मतलब पावरफुल रहे, ठीक है, और एक्सप्लोर करते रहे बच्चों की तरह। क्यूरियोसिटी रखें अपने अंदर, उससे क्या होगा कि आपकी जो माइंड है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और वो तो गाइस, आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।